हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 25 दिसंबर और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट न्यूज़ है, भारत एंटरप्राइजेस एंड वॉरबर्ग फिनकस मिलकर बाय करेंगे 49% ऑफ चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक मेकर हायर की इंडियन आर्म। दिस स्टेप विल हेल्प कंपनी टू चैलेंज डोमिनेशन ऑफ एलजी एंड सैमसंग। ऑल्दो ट्रांजैक्शन की वैल्यू डिस्क्लोज नहीं की गई है, बट दो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स ने कहा है कि हायर इंडिया की वैल्यूएशन है अप्रॉक्स 14,500 से लेकर 15,000 करोड़ तक। डील के बाद बोथ भारती एंड वॉबर्ग का सिमिलर स्टेक रहेगा। इसके अलावा हायर ग्रुप रिटेन करेगा 49% और बचा हुआ 2% स्टेक रहेगा हायर इंडिया मैनेजमेंट टीम के पास। नेक्स्ट अपडेट इज, इंडिया के प्राइमरी मार्केट ने 2025 में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया विद मेन बोर्ड आईपीओ रेजिंग अप्रॉक्स 1.75 lakh crores, marking the highest equity capital mobilization on record। इस सर्ज में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था 8 बिग टिकट आईपीओस का, जिनका अमाउंट था 78,300 करोड़ और नियरली 44.5% ऑफ टोटल फंड रेज्ड। नेक्स्ट अपडेट इज, कुछ हाई स्ट्रीट बैंक्स वेल्दी इन्वेस्टर से सोर्स ऑफ फंड्स की डिटेल्स मांग रहे हैं। ये सोर्स ऑफ फंड्स उन वेल्दी इन्वेस्टर से मांगा जा रहा है जो मनी को अब्रॉड मूव कर रहे हैं विद रुपी स्लाइडिंग अगेंस्ट यूएस डॉलर। आपको बता दूं, लास्ट 1 मंथ में दो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने एचएनआई, एनआरआईज और यहां तक कि मूवी प्रोडक्शन कंपनी से भी ये डिटेल्स मांगी है और कहा है कि दीज डिटेल्स शुड बी वैलिडेटेड बाय सीए। इनफैक्ट बैंक इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो सीए डिटेल्स सर्टिफाई करेगा, he should be picked from the list of accountants impaneled with them। नेक्स्ट अपडेट इज, लीडिंग इंडियन रेस्टोरेंट एंड कैफेज ने इंडियन रेलवेज को अप्रोच किया है फॉर ओपनिंग प्रीमियम फूड एंड बेवरेजेस आउटलेट्स एट स्टेशन, जहां उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि सेल्स पोटेंशियल एयरपोर्ट से ज्यादा है। आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ अनाउंस किया था कि वो इस्टेब्लिश चेन्स लाइक मैकडोनल्ड, केएफसी, हल्दीराम, वाओ मोमो एंड बास्किन रॉबिन एक्सेट्रा को रेलवे स्टेशन पर आउटलेट लगाने के लिए अलाउ करेगी। गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट ई ऑक्शन कंडक्ट करेगी इन ऑर्डर टू एलोकेट 5 ईयर लाइसेंस टू रेस्टोरेंट चेन एट मोर देन 7,000 स्टेशंस। नेक्स्ट अपडेट इज, सेबी ने गो अहेड दिया है एनएचआई के इनविट को। राजमार्ग इंफ्रा इनविट ट्रस्ट दैट इज आरआईटी का एम रहेगा टू अनलॉक मोनेटाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नेशनल हाईवे असेट्स while creating high quality long term investment for retail and domestic investor। इसका फर्स्ट इशुएंस फॉर रिटेल एंड पब्लिक इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड है फरवरी में। नेक्स्ट अपडेट इज, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन दैट इज आईआरएफसी ने रीफाइनेंस कराया 10,000 करोड़ रुपीस के फॉरेन करेंसी डेट को, जो कि अवेल किया था वर्ल्ड बैंक से फॉर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस रीफाइनेंसिंग से एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया के लिए 2700 करोड़ रुपए की सेविंग होगी। आईआरएफसी ने ये भी कहा कि फॉरेन करेंसी डेट से रुपी डिनोमिनेटेड डेट में शिफ्ट होने से डीएफसीसीआईएल दैट इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी से बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट इज, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन दैट इज सीईआरसी calmly think कर रहा है अबाउट नीड ऑफ डिफरेंट एंड फिक्स्ड ट्रांजैक्शन फी स्ट्रक्चर फॉर पावर एक्सचेंजेस। आपको बता दूं कि सजेशन है अबाउट फिक्स्ड ट्रांजैक्शन फी ऑफ 1.5 पैसे पर यूनिट अगेंस्ट करंट स्ट्रक्चर ऑफ 2 पैसे पर यूनिट। ऑल द टॉक्स अभी इनिशियल स्टेज पर है एंड मैटर को इंटरनली रेगुलेटर रिव्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट इज, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिस्काउंटेड रशियन क्रूड परचेज करना रिज्यूम कर दिया है। ये बैरल सोर्स होते हैं नॉन सैंक्शन सप्लायर से एंड राउट होते हैं रिलायंस की गुजरात रिफाइनरी में। रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एफ्रामैक्स टैंकर्स का फ्रॉम रूस एक्सपोर्ट एंड फ्लाइज को रूट किया टू 6,60,000 बैरल अ डे। नेक्स्ट अपडेट इज, नयारा एनर्जी लिमिटेड अपने मेंटेनेंस वर्क को पोस्टपोन करेगा
which was supposed to be happening at Badinar oil refinery in early next year. इसका रीजन है कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि अवॉइड कर रहे हैं इन डीलिंग विद कंपनी बैक्ड बाय रशियाज रोसनेफ्ट, पीजेएससी एंड which are sanctioned by Europe. नेक्स्ट अपडेट इज गवर्नमेंट बॉन्ड में रैली आई आफ्टर सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया अग्रेसिव लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इंक्लूडिंग 2 लाख करोड़ ऑफ बॉन्ड परचेज एंड $10 बिलियन रुपी स्वैप। आपको याद होगा ये न्यूज हमने कल भी कवर की थी। इसके साथ ही बेंचमार्क यील्ड क्लोज हुई एट 6.54%, दैट इज डाउन ओवर 9 बेसिस पॉइंट्स, बिगेस्ट सिंगल सेशन ड्रॉप इन यील्ड इन 7 मंथ्स। आपको बता दूं कि लिक्विडिटी कंडीशंस टाइटेंड हो गई हैं पास्ट 2 वीक में ड्यू टू आरबीआई's लाइकली इंटरवेंशन इन फॉरेक्स मार्केट टू स्ट्रेंथन रुपी एट 89 अगेंस्ट 91। नेक्स्ट अपडेट इज इन्वेस्टर्स जिन्हें मार्केट की नॉलेज नहीं है वो देख रहे हैं सिंपल स्ट्रक्चर्स की तरफ जो उन्हें ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल एडवाइस एंड टैक्स एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए उन्हें बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है फंड ऑफ फंड्स, दैट इज एफओएफ। गाइस इसी के साथ मैंने रिलेवेंट अपडेट्स आपके लिए एकदम सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी एम आई टू मिलियन। If you like my content, please like, share and subscribe.